हेलो बच्चों, आइए चलते हैं क्लास 10th मैथ जो है चैप्टर प्रथम वास्तविक संख्या में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में जो अपरिमेय सिद्ध करने वाला होता है उसको। ठीक है, क्वेश्चन कहा है सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ये जो है सवाल, ये समझ लीजिए भी आया है। ठीक है, यानी कि ये सवाल जो है हर साल आपको 2 नंबर के प्रश्न में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसको अगर आप समझ लीजिए बढ़िया तरीका से, अगर समझ लेते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए, तो समझिए आपको 2 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आप जानते हैं 2 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। यही बूंद बूंद से समंदर भरता है। चलिए आइए समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा काम है ये लिखना कि देखो यहाँ क्या है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट हम इसका उल्टा मान लेते हैं। परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय। यानी कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यानी कि जो सिद्ध करना था उसका जस्ट उल्टा माने हैं। परिमेय उल्टा होता है अपरिमेय, यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना था तो हम मान लिए परिमेय संख्या। ठीक है, अब चूंकि जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर परिमेय संख्या बराबर p बटा q लिखे हैं। और यहाँ p और q जो है, p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहां q नॉट इक्वल टू 0। समझ गए इतना बात कि p तथा q एक सहवास संख्या है जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p तथा q एक सहवास संख्या वह है जिसका मौसो, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मौसो 1 होता है, यानी कि उसके बीच में जो गुणनखंड होता है 1 भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए परिमेय संख्या, इसको 5 माइनस रूट 3 को एक परिमेय संख्या माने हैं। परिमेय संख्या बराबर p बटा q होता है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 बराबर होता है p बटा q। अब देखिए यहाँ पर 5 परिमेय, रूट 3 और परिमेय, p बटा q परिमेय। तो परिमेय को परिमेय के साथ लिख देंगे और परिमेय को एक तरफ कर देंगे। तो 5 माइनस p बटा q, माइनस p बटा q क्या है हुआ, क्योंकि ये इक्वेशन है, समीकरण है। यहाँ पर p बटा q प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया। उसी प्रकार से रूट 3 को हम उस साइड भेज रहे हैं, तो इधर माइनस में रूट 3 है, इधर आएगा तो प्लस में रूट 3। समझ में आ गया इतना बात। चलिए अब देखते हैं, ये परिमेय हो गया पूरा और ये हो गया अपरिमेय। यानी कि अगर हाथ से देखें, ये दाहिना हाथ हुआ यानी दायां पक्ष अपरिमेय है, और ये हुआ बायां पक्ष यानी कि बायां पक्ष क्या है, परिमेय है। और दोनों के बीच क्या है, इक्वल का चिन्ह है, यानी दोनों क्या है, बराबर। चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष चूंकि बायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो परिमेय बराबर अपरिमेय है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी कि यहाँ कहता है बराबर, और हम जानते हैं नियम क्या कहता है, बराबर नहीं। तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है।
और जब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और अब मतलब हम जानते थे कि यहाँ बराबर, और आप जानते हैं नियम क्या कहता है, बराबर नहीं, यानी कि हम जो माने थे वो चीज क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए मेरा मानना गलत था कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम बोल सकते हैं कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। समझे कि ना बात? चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, और आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बना के लाइएगा 2-√2 और 5-√7 और 3+√11। ये तीनों सवाल को आप बनाइए। अगर इसमें दिक्कत होता है तो फिर से एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। यानी जस्ट कुछ ना है, यहाँ 5-√3 है तो यहाँ 2-√2, यहाँ 5-√7, यहाँ 3+√7, यानी प्लस माइनस का दिक्कत है, अंक बदला हुआ है, और लेकिन नियम सबका वही होगा, सेम टू सेम बनेगा। आप लोग एक बार इसको जरूर देखिए। ये तीनों बनाने के बाद हमको लगता ना है कि आपको 2 नंबर देने में कोई परेशानी होगा, 2 नंबर मिलने में कोई परेशानी होगा। धन्यवाद। इसको एक बार नोट कर लीजिए।